जनाब आली, फेस बुक और यूट्यूब के मेरे देखने वालों को यासीन बेग का सलाम कनाडा से। और जनाब आइए, आपको आज फिर मैं अपनी किताब जो है देसी लाइफ इन कनाडा, इससे एक मजमून सुनाता हूँ। उम्मीद है कि वो लोग जो कनाडा से बाहर हैं इसे पढ़कर कनाडा के बारे में उनकी कुछ मालूमात में इजाफ़ा भी होगा, और मेरा जो अंदाज़ तहरीर है जिसमें थोड़ी सी शोखी होती है लफ्ज़ों की, उससे भी यकीनन आप महसूस होंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता, आइए मैं इस पढ़ना शुरू करता हूँ। इस मज़मून का उन्वान है बच्चों को बिगड़ने के लिए बुरी सोहबत की ज़रूरत नहीं, कैनेडियन कवानीन ही काफ़ी है। कनाडा में जॉब के बाद सबसे मुश्किल काम बच्चे पालना है। बच्चे इतना तंग नहीं करते जितना कि बच्चों के हवाले से कैनेडियन कवानीन करते हैं। यहाँ बच्चों को बिगड़ने के लिए बुरी सोहबत की ज़रूरत नहीं, कैनेडियन कवानीन ही काफ़ी हैं। इस सिलसिले में मशहूर ज़माना फ़ोन नंबर 911 वही किरदार अदा करता है जो पाकिस्तान में मौला बख्श का था। देखें ना, बड़े हो गए तो मौला बख्श जो है वो सही तरीके से निकल नहीं रहा, वरना बचपन में जो है मौला जो बख्श की जो मश्क है, उस मश्क सितम का हम भी निशाना बना करते थे। बहरहाल फ़र्क सिर्फ ये है कि मौला बख्श से वहाँ के वालदैन बच्चों को डराया करते थे, यहाँ 911 से बच्चे वालदैन को डराते हैं। बात ये नहीं है कि हुकूमत कनाडा बच्चों को बिगाड़ना चाहती है, बल्कि हुकूमत की मिसाल पाकिस्तानी दादी और नानियों जैसी है जो बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार देकर उनकी आदतें ख़राब कर देती हैं। हम जैसे एशियंस जब अपने बच्चों को लेकर कनाडा पहुंचते हैं तो फैमिली की मिसाल मुर्गियों जैसी होती है। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों में दबाकर बैठती है, वैसे ही शुरू में बच्चे वालिदैन के साथ दबक कर बैठते हैं। अम्मा जो कहती है सुनते हैं, अब्बा जिस रास्ते पर चलाना चाहते हैं चलते हैं, मगर जैसे ही स्कूल में चंद महीने गुजरते हैं वही चूजे पर पुर्जे निकालने लगते हैं, ठोंगे मारना सीख लेते हैं और बांग देने से भी बाज नहीं आते। स्कूल में असातिज़ा बच्चों से ऐसे पेश आते हैं कि लगता है बच्चे उस्ताद हैं और उस्ताद ज़ाती मुलाजिम। हर जमात में सिर्फ चंद बच्चे होते हैं। उस्ताद हर एक स्टूडेंट का नाम, उसके घर का पता, फ़ोन नंबर, वालिदैन के कवायफ सब ज़बानी याद रखता है। बच्चा एक दिन स्कूल ना आए तो घर पर उस्ताद फ़ोन करता है। 3 दिन का नागा हो जाए तो उस्ताद शागिर्द के घर पहुंच जाता है, और 15 दिन स्कूल में गैर हाजिरी लग जाए तो पुलिस घर पहुंच जाती है कि कहीं बच्चे के साथ कोई बेरहमाना सलूक तो नहीं हो गया। हमारे दोस्त फज्जे मियाँ बताते हैं कि एक बार उनकी बच्ची की आंख थोड़ी सुर्खी माइल हो गई, शायद नहाते हुए साबुन आंख में चला गया था। स्कूल में टीचर आंख पकड़कर बैठ गई। पहले तो सवालात के जरिए ये मालूम करने की कोशिश की गई कि वालिदैन में से किसी ने मारपीट की कोशिश तो नहीं की। बाद अज़ां बहन भाइयों से होते हुए बात डॉक्टर तक पहुंच गई। जब तक डॉक्टर ने इत्मीनान का इजहार नहीं कर दिया, टीचर ने बच्ची और उसकी आंख को नहीं छोड़ा। जब तक बच्चा तमाम टीकों का कोर्स न कर ले, स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाता। उम्र के हिसाब से क्लास मिलती है, और बच्चा ज़रा सा भी एबनॉर्मल हो तो उसके लिए खुसूसी असातिज़ा और माहौल का इंतज़ाम किया जाता है। मामला यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, मगर इसके आगे के नखरे बच्चों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मिसाल के तौर पर आप बच्चों को डांट नहीं सकते, हाथ लगाना तो दूर की बात है। स्कूलों में सिखाया जाता है कि अगर पेरेंट्स डांटें या मारें तो फौरन 911 पर फ़ोन कर दो। 911 पर इत्तला मिलने की देर है, पुलिस आपका ऐसे मुहासरा कर लेती है कि पाकिस्तान में शायद चोरों और डाकुओं का भी न किया जाता हो। इतने लेक्चर्स और तंबीह मिलती है कि लगता है कि बच्चा आपका नहीं, हुकूमत कनाडा का है। मोहल्ले में अलहदा सुबकी होती है, घर में हर दीवार पर 911 का स्टिकर चस्पा कर दिया जाता है और हिदायत होती है कि इसे निकाला ना जाए। फिर कई माह तक आपको ज़ेरे निगाह रखा जाता है। 911 की इस बैग पर बच्चे शेर हो जाते हैं, अपनी कहते हैं और अपनी सुनाते हैं। वालिदैन सिर्फ बीन बजा सकते हैं। बच्चों की तरबियत का तमाम ठेका स्कूल वालों के पास चला जाता है, जहाँ 5वीं जमात से सेक्स की तालीम शुरू हो जाती है। लड़के लड़कियाँ साथ बैठकर सेक्स की अमली तरबियत हासिल करते हैं। शर्म से खुदकशी कर लेती है। असातिज़ा और वालिदैन से बच्चे सेक्स की इतनी खुली गुफ्तगू करते हैं कि वालिदैन के माथे पसीने से भीग जाते हैं। अक्सर सोचते हैं कि वो कनाडा क्यों आए थे, क्या अपने बच्चों को गैरों के हवाले करने।
دوسری جانب حکومت 18 سال تک ہر بچے کو ماہانہ معقول الاؤنس دیتی ہے. اس الاؤنس کے لالچ میں کینیڈا آ کر چینی بھی 4 بچے پیدا کر رہے ہیں. جی ہاں جناب، ذرا سوچئے کہ چینی بھی 4 بچے پیدا کر رہے ہیں. جتنے زیادہ بچے اتنا زیادہ الاؤنس. عجب منظر ہوتا ہے جب مائیں بچوں کو اسکول سے لینے آتی ہیں. ایک بچہ گاڑی میں ہے، ماں اسے دھکیل رہی ہے. 2 بچے اسکول کے ساتھ شرارتیں کرتے ہوئے چل رہے ہیں، اور ہم جیسے نئے آنے والے اکثر سوچتے ہیں کہ اگر ہم کینیڈا میں پیدا ہوئے ہوتے تو مزے کرتے. ابا سے صرف ٹافیاں کھاتے، مار نہیں. اماں کی صرف مسکراہٹ ملتی، ڈانٹ نہیں. پھر خیال آتا ہے کہ یہ ماں باپ کی ڈانٹ ہی تو ہے جو آج ہم انسان ہیں. یہ ڈانٹ نہ ہوتی تو آج شاید ہم بھی مادر پدر آزاد معاشرے کا ایک فرد ہوتے. رشتے ناتوں کا ہمیں کوئی احساس نہ ہوتا. کس کے ساتھ سونا ہے، کیا پینا ہے، نکاح کیا ہوتا ہے، شوہر بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز ہم میں نہ ہوتی. آئے دن اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ فلاں ٹیچر نے اقرار کیا ہے کہ اس نے 13 لڑکیوں کو خراب کیا تھا. فلاں ٹیچر نے اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ زبردستی کی. گے اور لیسبین کے اس معاشرے میں اپنے درست ہونے کا فخر ہمیں کینیڈا آ کر ہوا. قابل فخر ہیں وہ والدین جو کینیڈا میں رہ کر بھی اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی نہیں آنے دیتے. سخت جاب کرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کو نرم گرم موسموں سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں. ان کے مذہب کو ان کے ذہن اور عمل میں زندہ رکھتے ہیں. ان کی مادری زبان کو برباد نہیں ہونے دیتے. اگرچہ یہ کام مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں. کینیڈا میں سینکڑوں گھر ایسی مثالوں سے بھرے پڑے ہیں. نئے آنے والوں کو چاہیے کہ ڈالر کمانے کے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کی حفاظت بھی جی جان سے کریں. پودا لگانا آسان ہے مگر اسے جوان کرنا مشکل. پاکستان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہاں ابھی موسم اتنا بدمزاج نہیں ہوا ہے کہ نسلوں کو بالکل بھی بے اخلاق اور بے حیا بنا دے. تو جناب یہ تھا میری کتاب دیسی لائف ان کینیڈا سے ایک اقتباس. یہ ادھر سے دیکھ لیجئے. تو یہ میری کتاب ہے دیسی لائف ان کینیڈا، اس سے ایک اقتباس. میں یوٹیوب کے دیکھنے والوں کو اور فیس بک کے دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ بھائی اس پہ میں نے کیا پڑھا، کیسے پڑھا، کیسا لگا، ضرور تبصرہ کیجئے. کیونکہ آپ کے تبصرے، آپ کی رائے، آپ کے 2 لفظ چاہے وہ تنقید کے ہوں اور تعریف کے ہوں، میرا حوصلہ بڑھاتی ہے اور نئی کتاب لکھنے کی جو امنگ مجھ میں موجود ہے اب بھی اسے زندہ رکھتی ہے. بہت شکریہ. یاسین بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.